start first unit of business study, that is nature and significance of management. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में जो जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं वो है मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट का कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव। सेकंड है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की नेचर क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो लेवल्स हैं मैनेजमेंट के वो क्या क्या हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और कोऑर्डिनेशन। इस यूनिट से आपकी फर्स्ट यूनिट है, इस यूनिट से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे जाते हैं और उसमें से 1 मार्क का एमसीक्यू होता है। 1 मार्क का एमसीक्यू होगा और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल जो है वो 6 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक्स ये हैं मैनेजमेंट का कंसेप्ट और उसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देन कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है जो एक्टिविटीज हैं, जो भी आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको मैनेज करके चलना। जैसे आप +2 के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको सबसे पहले जो है वो टाइम मैनेजमेंट करना है कि इस टाइम हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम खेलना है, इस टाइम, मतलब ये सारा ही आपको एक टाइम टेबल जो है बना के चलना है। तो वो क्या हो गया, एक टाइम मैनेजमेंट हो गया। तो मैनेजमेंट जो है अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बिजनेस के, तो उसमें जो है मैनेजमेंट जो है वो ये देखना है कि आप किस तरह से काम करते हैं और दूसरे जो आदमी हैं, मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन होगा बिजनेस, तो उसमें बहुत सारे जो पर्सन्स होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे। अब दूसरों से आप खुद कैसे काम कर रहे हैं और दूसरों से कैसे काम करवा रहे हैं। जैसे अगर बिजनेस में एक मैनेजर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको भी तो खुद एफर्ट्स करने पड़ते हैं और फिर ये देखना है कि आप दूसरों से कैसे काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये क्या है, मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, जिसमें गोल्स को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज जो है वो की जाती हैं और गोल कैसे अचीव करने हैं, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यहां पे जो मैंने सर्कल बनाए हुए हैं यही मैनेजमेंट कंसेप्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है जिसमें गोल्स को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज की जाती हैं और गोल कैसे अचीव किए जाएंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में क्या आएगा, प्रोसेस क्या होता है कि आप गोल्स को अचीव करने के लिए मतलब जो प्रोसेस है कैसे कैसे अचीव करेंगे, तो उसमें सबसे पहले गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। सबसे प्रोसेस में जो आता है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आएंगे। मैनेजमेंट कंसेप्ट, सबसे पहले फंक्शन, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस है जिसमें गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं और गोल्स जो हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो अचीव किए जाते हैं। तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस में आएगा फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस आते हैं इसमें। फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस क्या होंगे, प्लानिंग, सबसे पहले प्लान करना होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग,
उसके बाद स्टाफिंग, और फिर डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। तो जो प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस। तो जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या किया जाता है, ये सारे ही जो फंक्शंस हैं ये किए जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आपके जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से हैं? 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट प्रोसेस में जो है ये प्राइमरी फंक्शंस आएंगे इसमें। अब इफेक्टिवनेस क्या होती है? इफेक्टिवनेस जो है वो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। इफेक्टिवनेस है कंप्लीशन द वर्क ऑन टाइम। मतलब जो वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि जो ये रिलेटेड होता है कॉस्ट से, जो काम किया जा रहा है वो मिनिमम कॉस्ट पे किया जाना होना चाहिए, ठीक है। तो वो एफिशिएंटली जो है कंप्लीशन द वर्क एट मिनिमम कॉस्ट, एट कॉस्ट या एट मिनिमम कॉस्ट। मतलब काम जो है वो मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए। जैसे मिस्टर एक्स है, प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, उसको काम दिया गया है कि उसने एक दिन में 100 बल्ब जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, और एक बल्ब जो है उसकी जो कॉस्ट है होनी चाहिए वो 150 होनी चाहिए। जैसे मिस्टर एक्स है, ठीक है, वो क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको काम दिया गया है कि उसने 100 बल्ब्स जो है प्रोड्यूस करने हैं, और एक बल्ब की जो प्राइस है वो कितना होना चाहिए? 150, और 1 डे में प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, 1 डे। अगर वो, जैसे मिस्टर एक्स है, वो 1 डे में 100 बल्ब प्रोड्यूस तो कर देता है, ठीक है, बट एक बल्ब की जो प्राइस है, कीमत है, वो 170 होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मिस्टर एक्स है वो टाइम पे तो कंप्लीट कर रहा है, टाइम मतलब 1 डे में ही कंप्लीट कर रहा है, टाइम पे तो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, बट जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, मतलब कॉस्ट पे नहीं कर रहा है। जो उसको कॉस्ट दी गई है 150 होनी चाहिए एक बल्ब की जो कॉस्ट है, बट वो 170 हो रही है। मतलब वो टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, बट वो इफेक्टिवनेस से काम कर रहा है, बट वो एफिशिएंटली से काम नहीं कर रहा है, वो एफिशिएंटली जो है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो जहां पे कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो बढ़ के आ रही है, ठीक है। अगर वही मिस्टर एक्स जो है वो वही काम जो है, जैसे 100 बल्ब ही प्रोड्यूस करने हैं, और एक बल्ब की कीमत जो है वो 150 ही 150 ही आनी चाहिए, और 150 ही आ रही है, बट उस काम को करने के लिए उसको 2 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसमें क्या हो रहा है? कॉस्ट तो मिनिमम ही है, जितनी रखी गई है 150 होनी चाहिए उतनी है, बट टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वो क्या है? एफिशिएंट है, बट इफेक्टिवनेस नहीं है उसमें। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट उसमें इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए, और वर्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में मिनिमम कॉस्ट पे भी कंप्लीट होना चाहिए। ये दोनों ही चीजें जो हैं वो मैनेजमेंट में होनी चाहिए। वर्क जो है, कंप्लीशन ऑफ द वर्क ऑन टाइम, जो काम दिया गया है वो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में कंप्लीशन ऑफ वर्क एट मिनिमम कॉस्ट, और जो काम दिया गया है, जो भी काम दिया जा रहा है वो मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है, इसका कंसेप्ट क्या है? प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं, और गोल्स कैसे अचीव होने चाहिए? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली। तो जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस में फंक्शंस आ जाएंगे, प्राइमरी फंक्शंस, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हो जाएंगे, और इफेक्टिवनेस का मतलब है कंप्लीशन द वर्क ऑन टाइम।
ठीक है, टाइम पे काम जो है कंप्लीट होना चाहिए और एफिशिएंटली मतलब मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट होना चाहिए, यही मैनेजमेंट है। अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, अब फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक ही बात है। तो फीचर्स क्या क्या होती है मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट जो है, फीचर्स कहां से आते हैं? जो हम मीनिंग करते हैं वहीं से फीचर्स, वही उसी की तरह फीचर्स जो है वहीं से निकल के आती हैं। तो फीचर्स जो है, फर्स्ट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अगर गोल ही नहीं होगा तो मैनेजमेंट क्यों की जाएगी? ठीक है, अगर कोई गोल अचीव ही नहीं करना है तो मैनेजमेंट क्यों की जाएगी? हाँ, अगर गोल है और उसको अचीव करना है तो मैनेजमेंट की जाएगी। तो मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब गोल होना चाहिए तभी मैनेजमेंट की जाएगी। अगर गोल ही नहीं है, ठीक है, एम ही नहीं है कोई, तो मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं है, मैनेजमेंट नहीं की जाएगी। तो जहां भी गोल होगा वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह यूज होती है, चाहे छोटा बिजनेस है, चाहे बड़ा बिजनेस है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, दोनों में ही हर जगह जो है वो मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है? यूनिवर्सल है। थर्ड है मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट जो है वो लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। जैसे अगर बिजनेस है, ठीक है, गोल्स को अचीव कर रहे हैं, एक एक्टिविटी अगर कंप्लीट होती है तो दूसरी एक्टिविटी जो है वो उसके लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। सारी ही एक्टिविटीज जो है वो एक साथ ही कंप्लीट नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे अगर 10th का स्टूडेंट है, उसका ये गोल था कि उसने 10th में 97% मार्क्स लेने हैं। अगर वो 10th में उसने टारगेट बना के रखा हुआ था और 97% मार्क्स जो है वो 10th में ले लेता है, ठीक है, तो उसकी जो एक्टिविटी या उसका जो गोल था वो इनकम्प्लीट थोड़ी हो जाएगा। वो तो 11th के लिए भी एफर्ट्स करेगा, 12th के लिए भी एफर्ट्स करेगा। तो उसी तरह जो है वो मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब एक एक्टिविटी खत्म होने के बाद दूसरी एक्टिविटी के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। फोर्थ है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। मैनेजमेंट में जो जरूरत होती है वो पीपल्स की जरूरत होती है, पर्सन्स की जरूरत होती है। पूरा बिजनेस जो है वो सिंगल पर्सन जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, तो उसमें क्या होता है? पर्सन्स की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब उसमें ग्रुप्स में काम किया जाता है। फिफ्थ है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है वो एनवायरनमेंट के साथ जो है वो चेंज होने वाला फंक्शन है। जैसे पहले क्या था कि जैसे अगर बैंकिंग साइड देखा जाए तो बैंक्स में पहले क्या होता था? पहले जो रिकॉर्ड रखे जाते थे वो बुक्स में रखे जाते थे, जब कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था। बट जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या अब क्या है? सारा ही काम जो है हर ऑफिस में जाइए, जहां भी देखिए वहां पे जो काम होता है वो किस में होता है? इंटरनेट पे होता है, कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन काम होता है। तो उसी तरह मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल फोर्स है। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब कि ऐसी फोर्स उसको देखा नहीं जा सकता, नहीं टच किया जा सकता है, बट उसे फील किया जा सकता है। अब मैनेजमेंट को कैसे फील किया जा सकता है? तो मैनेजमेंट को, जैसे अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो यही बोलेंगे कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की गई थी बिजनेस की सारी एक्टिविटीज, इसलिए वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हुई है, मतलब उसको फील किया जाता है प्रॉफिट और लॉस से, प्रॉफिट और लॉस को देखकर उसको फील किया जा सकता है, बट वो इनटेंजिबल फोर्स है।
तो मैनेजमेंट की फीचर्स क्या क्या हैं? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट के जब भी की जाएगी तो कोई गोल होगा, उसी के लिए मैनेजमेंट की जाएगी, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट में गोल होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव। मैनेजमेंट क्या है? प्रिवेसिव, मतलब हर जगह यूज होता है, चाहे बिजनेस बड़ा है चाहे बिजनेस छोटा है, चाहे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब एक एक्टिविटी होने के बाद दूसरी एक्टिविटी ऐसे से चलती रहती हैं सारी एक्टिविटीज। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है, सिंगल पर्सन सारी एक्टिविटीज जो है वो बिजनेस की जो है वो हैंडल नहीं कर सकता। एक पर्सन जो है मतलब ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो इंटेंजिबल फोर्स है, इसे देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, बट इसको फील किया जा सकता है। कैसे? प्रॉफिट और लॉस से। अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में तो यही बोलेंगे कि मैनेजमेंट जो है सारी एक्टिविटीज जो है बिजनेस की वो अच्छे से मैनेज की गई थी, और अगर लॉस हो रहा है तो जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से मैनेज नहीं की गई थी। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था तो प्रॉफिट हो रहा है, और मैनेजमेंट अच्छा जो लॉस है उसका रीजन है कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे फीचर्स जो मैनेजमेंट के हैं 6 फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अब देखो मैनेजमेंट के जो है वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खुद के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे मैनेजमेंट के। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं। जो मैनेजमेंट है वो जैसे एम्प्लॉयज के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होंगे वो, तो पर्सनल जो है वो एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब फर्स्ट आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है सर्वाइवल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन के खुद के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, तो फर्स्ट है सर्वाइवल, ठीक है। दूसरा है प्रॉफिट, और तीसरा है ग्रोथ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, खुद के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फर्स्ट है सर्वाइवल। हर बिजनेस जो है वो खुद को सर्वाइव करना चाहता है और लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, कोई भी बिजनेस जो है वो सर्वाइव करना चाहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन। जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करती है पॉजिटिव डिसीजन लेने के लिए रिगार्डिंग डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उनसे रिलेटेड जो है वो पॉजिटिव डिसीजन लेने में मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करती है, और बिजनेस पॉजिटिव डिसीजन से खुद को क्या सर्वाइव कर सकता है, खुद को लंबे टाइम तक जो है वो सर्वाइव कर सकता है बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो किसी भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो प्रॉफिट भी तभी अर्न कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन अगर जो मैनेजमेंट है, बिजनेस जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से मैनेज की गई हैं, तभी वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ग्रोथ। अब ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे? ग्रोथ हो रही है तो उसका मतलब बिजनेस जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ठीक चल रही है, मतलब लंबे टाइम तक वो चलती रहेगी। ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे? ग्रोथ अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं
ग्रोथ हो रही है बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं वो बढ़ रही हैं तो वो भी क्या है, ग्रोथ हो रही है बिजनेस की, ठीक है। फिर अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी ग्रोथ है। नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है, ये सारी ही चीजें अगर इंक्रीज हो रही हैं तो उसका मतलब है कि बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो कितने तरह से होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ये डिपेंड करती है मैनेजमेंट पे, ठीक है। अगर सही से मैनेजमेंट हुई है तो बिजनेस जो है वो सर्वाइव करेगा और लंबे टाइम तक चलेगा, प्रॉफिट भी अर्न करेगा, ठीक है, और ग्रोथ भी करेगा। तो ये जो है मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, किसके लिए होते हैं, सोसाइटी के लिए, क्योंकि बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी में ही या सोशल एनवायरनमेंट में ही डेवलप होता है। तो बिजनेस के जो हैं या बिजनेस के जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो सोसाइटी के लिए भी हैं। तो सोसाइटी के लिए जो है वो क्या होना चाहिए कि टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। जो बिजनेस है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए सोसाइटी के लिए, ठीक है। मतलब किस तरह से वो सोसाइटी को हेल्प करेगा बिजनेस, तो बिजनेस जो है या मैनेजमेंट जो है उसको जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए सोसाइटी को। सेकंड है टू कंट्रीब्यूट इन इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड। जो सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव करने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। साथ में जैसे सोसाइटी की और कैसे हेल्प हो सकती है, जैसे जो कैंप्स लगते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं वो लगवाने चाहिए, ऐसे ऐसे करके मतलब जैसे हेल्प होनी चाहिए सोसाइटी की। तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या होंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉइज से। एम्प्लॉइज, तो जो एम्प्लॉइज हैं उनको कैसे कैसे हेल्प की जानी चाहिए, मतलब उनकी कैसे हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉइज पे ही जो बिजनेस है वो उसमें एम्प्लॉइज जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनको कैसे कैसे हेल्प होनी चाहिए, उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए बिजनेस की, जो मैनेजमेंट है उसकी। तो फर्स्ट है टू गिव रेम्यूनरेशन, ठीक है। उनको जो उनकी सैलरी है वो डिजर्विंग सैलरी होनी चाहिए, अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए उनको, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। जिसमें वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जहां वो काम करते हैं, ठीक है, वो अच्छी और हेल्दी वर्किंग कंडीशन, मतलब कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए जहां पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड शेयर इन प्रॉफिट। जब भी अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का शेयर जो है वो एम्प्लॉइज को दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एम्प्लॉइज से रिलेटेड हैं। एम्प्लॉइज के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बिजनेस की ये हैं, और ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में भी आती हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि एम्प्लॉइज को उनको अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड, मतलब उनको जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो अच्छी और हेल्दी होनी चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशंस जो हैं जहां पे वो काम कर रहे हैं। और थर्ड है अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट का जो शेयर है वो भी उनको देना चाहिए। नेक्स्ट है टॉपिक मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट, आपको क्वेश्चन आता है कि इज मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। आपने
वहां पे लिखना होता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है या नहीं। ठीक है, तो ये जानने से पहले हमें साइंस के बारे में थोड़ा सा मीनिंग और फीचर्स उसके देख लेने चाहिए कि साइंस क्या होती है। तो साइंस क्या है? साइंस है, इट रेफर्स टू अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ। ये क्या है? साइंस क्या है? इट रेफर्स टू द सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, क्या है ये? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट एक्सप्लेन्स, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन करती है सर्टेन जर्नल ट्रूथ। ठीक है, सर्टेन जर्नल ट्रूथ, जो कि कुछ जर्नल ट्रूथ जो है वो एक्सप्लेन करती है, ये साइंस है। ठीक है, अब यहीं से साइंस के फीचर्स क्या बनेंगे? साइंस क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड हैं। ठीक है, जो साइंस है वो जो उसके प्रिंसिपल्स लिए गए हैं वो किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो साइंस है उसकी वैलिडिटी मतलब हर जगह वो यूज होती है। तो साइंस ये है। अब कंपेयर करना है कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है या नहीं। ठीक है, तो अब हम मैनेजमेंट को देखेंगे, उसके फीचर्स हम कंपेयर करेंगे, अगर है तो हम कमेंट में लिख देंगे, कंक्लूजन में लिख देंगे कि साइंस जो है वो मैनेजमेंट जो है वो साइंस है। अगर नहीं फीचर्स मैच करेंगे तो उसमें हम वो आंसर करेंगे कंक्लूजन में। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है या नहीं। तो फर्स्ट जो फीचर थी साइंस की वो क्या थी? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो फर्स्ट यहाँ पे मैनेजमेंट जो है उसकी भी फर्स्ट फीचर यही है, उसको कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे। तो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट हैज इट्स ओन थियोरी एंड प्रिंसिपल्स which are developed by the management expert after years of research। ठीक है, यहाँ पे ये अगर साइंस जो है वो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो है उसकी भी अपनी थ्योरी और अपने प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, इसकी भी अपनी थ्योरी और प्रिंसिपल्स हैं which are developed by the मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट ने डेवलप किए गए हैं, और एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने बहुत सालों से रिसर्च की गई है, उसी से इसके थ्योरी और प्रिंसिपल्स जो हैं वो आए हैं। तो ये जो है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो फर्स्ट फीचर जो है वो उसके साथ साइंस के साथ मैच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फीचर जो है वो मैच हो रही है। दूसरा बोला हुआ है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब साइंस जो है उसके प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंटेशंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट टुक इयर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जो मैनेजमेंट की डेवलपमेंट है उसके लिए क्या किया गया है कि बहुत सालों से रिसर्च की गई है और फिर फैक्ट्स जो है वो कलेक्ट किए गए हैं और उनका एनालाइज किया गया है और एक्सपेरिमेंट्स की गई हैं। तो ये भी क्या है? सेकंड फीचर भी कंपेयर हो रही है, मतलब मैच हो रही है कि जो मैनेजमेंट है वो भी प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है। ठीक है, तो ये भी फीचर मैच हो रही है। अब थर्ड फीचर बोला है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब साइंस जो है उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी हर जगह यूज होती है। ठीक है, बट यहाँ पे बोला है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो सारे प्रिंसिपल एग्जैक्टली जो है साइंस के साथ मैच नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, मतलब जो मैनेजमेंट है वो भी हर जगह यूज होती है। ठीक है, बट जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस के साथ मैच नहीं करते। टोटली जो प्रिंसिपल्स हैं वो इनके साथ मैनेजमेंट और साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते पूरी तरह। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज परफेक्ट साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट को क्या करेंगे? उसको ट्रीट नहीं कर सकते एज ए परफेक्ट साइंस, बट एज इट्स प्रिंसिपल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज
विद द टाइम, सिचुएशन एंड ह्यूमन नेचर। ठीक है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं कि टाइम, सिचुएशन और ह्यूमन नेचर के हिसाब से क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इट इज द बेटर टू बी कॉल इट अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है इसको बोला हुआ है कि साइंस बोलने से अच्छा है कि इसको जो है अप्लाइड साइंस बोलें। तो जो मैनेजमेंट है वो क्या है, साइंस नहीं बोल सकते उसको, परफेक्ट साइंस नहीं बोल सकते, बट वो क्या है, अप्लाइड साइंस। थैंक यू।